नाउ अब ये क्वेश्चन है हमारे पास 5 माइनस 3√3 अपॉन 5 प्लस 2√3, और इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, a प्लस b√3 में। तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले तो हमें रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज करने के लिए 5 माइनस 3√3 अपॉन 5 प्लस 2√3 को किससे मल्टीप्लाई करवाना है हमें, 5 माइनस 2√3, a प्लस बी की फॉर्म में, तो a माइनस बी से मल्टीप्लाई कराना है हमें। यहां तक समझ में आया। नाउ अब इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, अब कोई आइडेंटिटी तो नहीं लग रही हमारी, तो दोनों को दोनों से मल्टीप्लाई कराना है, यानी 5 को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई कराया, फिर 3√3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कराना है। क्लियर, बाइनोमियल बाय बाइनोमियल जो आपने 8th क्लास में सीखा था। तो 5 5 जा 25, 5 इंटू 2√3 माइनस का 10√3, क्योंकि माइनस से करवा रहे हैं, और फिर माइनस 3√3 को 5 से, माइनस 15√3, माइनस 3√3 माइनस 2, तो पहले प्लस हो गया, और 3 2 जा 6, और √3 इंटू √3 3। ध्यान से देखो, 3√3 को हम 2√3 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो 3 2 जा पहले 6 हो गया, और √3 इंटू √3 3 हो गया। अपॉन में कौन सी आइडेंटिटी, a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस 2√3 का स्क्वायर। क्लियर यहां तक। अब ऊपर 25 माइनस, अब ये दोनों √3 सेम है तो आपस में ऐड हो सकते हैं, दोनों के साइन सेम है, इसलिए दोनों के साइन सेम होते हैं तो ऐड होंगे, तो माइनस 25√3 बन जाएगा आपका। 10 और 15 का सम कितना होता है, अब देखो कहां कहां गलतियां कर रहे हो आप लोग। प्लस 6 इंटू 3 18, अपॉन में 5 का स्क्वायर 25 माइनस इसका स्क्वायर 12, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12। यहां तक क्लियर हुआ। नाउ अब ऊपर ऊपर नंबर ऐड हो सकते हैं, 25 प्लस 18 43 माइनस 25√3 और अपॉन में 13। क्लियर, √3 इक्वल्स टू a प्लस बी √3 चल रहा था आपका। तो अब हमें डिनोमिनेटर अलग अलग करने हैं, सो 43 अपॉन 13 और माइनस 25√3 अपॉन 13 इक्वल्स टू a प्लस बी √3। सो a क्या हो जाएगा आपका अब 43/13 एंड b इक्वल्स टू माइनस 25/13। क्लियर, एंड लिख लेना चाहे बीच में। आया समझ में, डेसिमल में नहीं करना है, फ्रैक्शंस में रखना है हमें। क्लियर, ध्यान से देखो, कोई भी क्वेश्चन हो आप इजीली कर सकते हो, रैशनलाइज आपको ध्यान से करना है, जितना बेसिक्स 8th में पढ़ा हुआ था उसको ध्यान में रखते हुए। क्लियर, बाइनोमियल बाय बाइनोमियल मल्टीप्लिकेशन, ठीक है।